आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कर्नाटक के बल्दी इंतखाबात में मजलिस का शानदार मुजाहरा। बसवा कल्याण और बिदर में बिलतरतीब तीन नशिस्तों पर कामयाबी। कर्नाटक और दारुस्सलाम में जश्न। असेंबली बजट इजलास के लिए मुकम्मल तैयारी करने वज़रा और ओहदेदारों को चीफ मिनिस्टर की हिदायत। कौंसिल की 10 नशिस्तों के लिए रायदही नहीं होगी। तमाम उम्मीदवारों का बिला मुकाबला इंतखाब यकीनी। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने टीआरएस का ऐलान। बरकी मसले पर असेंबली की कार्रवाई में खलल पैदा करने केसीआर का इंतबाह। और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस में खुफिया मुफाहमत यकीनी। विजयलक्ष्मी के इंटरव्यू पर तेलुगुदेशम और टीआरएस का रद्द-ए-अमल। और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटका में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुसलमानों और पसमानदा तबकात के मरकज़ सियासी के क़याम के लिए राह हमवार कर दी हैं। पड़ोसी रियासत कर्नाटक के बिदर और बसवा कल्याण के बल्दी इंतखाबात में मजलिस ने शानदार तरीके से खाता खोला है। बसवा कल्याण और बीदर से मजलिस के तीन उम्मीदवारों ने तारीखी कामयाबी हासिल करते हुए कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात से ऐन कबल वहां की सियासत में हलचल मचा दी है। बसवा कल्याण और बीदर में मजलिस की कामयाबी तारीखी और शानदार इसलिए कहलाई जाएगी कि कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत ने वहां मजलिस को रोकने, हरासा और खौफजदा करने की हर मुमकिन कोशिश की थी। मजलिस को जलसों की इजाजत तक नहीं दी गई थी। हत्ता के सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को भी गैर जरूरी तौर पर हिरासत में लिया गया था और यह सब इसलिए किया गया था कि हुकूमत मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हकीकी सेकुलरिज्म से खौफजदा थी। लेकिन कर्नाटक के मुसलमानों ने इंतहाई सख्त हालात में साबित कदमी का मुजाहरा करते हुए अपने इरादों और अज़्म का वाज़ेह इजहार किया है। बीदर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 9 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। इनमें से 3 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिस बलदी पार्टी के नायब फ्लोर लीडर मोहम्मद गौस, मिनहाजुद्दीन शकील महमूद को बीदर में मुबस्सरीन की जिम्मेदारी दी थी और बसवा कल्याण में मुकर्रम अली, समद्दीन अब्दाद और मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर। मजलिसी अराकीन ने बल्दिया मेराज मोहम्मद, अजीज बेग, वजाहत अली, मोहम्मद मुबीन, कौसर महिउद्दीन, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद नजीरुद्दीन और मंसूर अवलखी को मुबस्सरीन की हैसियत से मुकर्रर किया था। बसवा कल्याण में 2 मजलिसी उम्मीदवारों को बिलतरतीब 2 और 12 वोटों से शिकस्त हुई। बैरिस्टर ओवैसी के बशमूल मजलिसी अरकान असेंबली मुमताज अहमद खां, अहमद पाशा कादरी, मुअज़्ज़म खां, मोहम्मद विरासत रसूल खां, अहमद बलाला और अफसर खां के अलावा मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन और अरकान बल्दिया ने बीदर, बसवा कल्याण, रायचूर के मुसलसल दौरे करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई थी। रायचूर में मजलिस ने 2 उम्मीदवार खड़े किए थे जिन्हें कामयाबी न मिल सकी। आज बीदर के बल्दियाती इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जुमला 8 कैंडिडेट ठहरे हुए थे। उनमें से अल्लाह ताला ने 3 के हक़ में फैसला फरमाया। बाकी 3 कैंडिडेट सेकंड नंबर पर रहे जो बिल्कुल ही कम मार्जिन से हारे हैं। सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोगों का हमारे साथ बहुत बड़ा कोऑपरेट रहा। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि बीदर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना मौक़िफ़ बेहतर बनाए और यहाँ से एक एमएलए हम चुनकर वहाँ लाने का इरादा जाहिर कर रहे हैं। तमाम लोगों जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी ने कर्नाटक के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है और पुलिस और हुकूमत की लाख सख्तियों के बावजूद उनकी हिम्मत और साबित कदमी और मजलिस की चाहत की सिताइश की। इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाले तमाम मजलिसी कायदीन और कारकुनों का भी अहमद पाशा कादरी ने शुक्रिया अदा किया। बीदर और बसवा कल्याण में मुकामी मुसलमानों ने जबरदस्त जश्न मनाया और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कर्नाटक के बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लिया गया था। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट ने बीदर और बसवा कल्याण से मजलिसी उम्मीदवारों को नामजद किया था, जहाँ से बीदर से 3 उम्मीदवार कामयाब हुए, जिसमें से वार्ड नंबर 1 से अब्दुल अजीज़, वार्ड नंबर 7 से मंसूर कादरी और वार्ड नंबर 28 से शिवानंद। इस तरीके से और बसवा कल्याण से भी हमारे 3 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जो वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 31 इस तरीके से कर्नाटक स्टेट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेकर अपना खाता खुल चुका है। लेकिन इससे कबल भी बिदर के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 3-4 कॉर्पोरेटर थे और हाल ही में 5 साल पहले एक काउंसलर था वहाँ पर, उससे पहले काफ़ी तादाद में थे। कर्नाटक के इलाके में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुलबर्गे से भी हिस्सा ली इंतखाबात में, बिदर से भी ली। बिदर में हमारे कॉर्पोरेटर थे। एक तवील अरसे के बाद कर्नाटक के इस इलाके में बिदर और बसवा कल्याण में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने खातिरखा कामयाबी हासिल की। बावजूद इसके कि वहाँ पर मजलिस की इंतखाबी मुहिम के लिए कोई इजाज़त नहीं दी जा रही थी, पैदल दौरों की, ग्रुप मीटिंगों की, जलसों की, और चुनाचे इस सिलसिले में नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस को बसवा कल्याण में गिरफ्तार भी किया गया था। पुलिस की सख्तियों के बावजूद, पुलिस की पाबंदियों के बावजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में जो नतीजा निकला है वो हौसला अफजा है। मैं बसवा कल्याण और बिदर के तमाम राय दहिंदों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने नहायत ही जुर्रत का मुजाहरा करते हुए ऐसे हालात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब किया। कर्नाटक के बिदर और बसवा कल्याण में मजलिस की शानदार कामयाबी की इतलात के साथ ही दारुसलाम में मुहिब्बान मजलिस और मजलिसी कारकुन कसीर तादाद में पहुंचने लगे। आतिशबाजी, मिठाइयों की तकसीम और कारकुनों के जोश व खरोश ने ज़बरदस्त जश्न का माहौल पैदा कर दिया। मुहिब्बान मजलिस और अवाम की कसीर तादाद ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और मजलिसी कायदीन को मुबारकबाद पेश की है। अरकान असेंबली कोटे के तहत कौंसिल की 10 नशिस्तों के लिए रायदही नहीं होगी। कांग्रेस के 5, तेलुगुदेशम के 3, टीआरएस और वायएसआर पार्टी के एक उम्मीदवार का बिला मुकाबला इंतखाब यकीनी हो गया है। पर्चे नामजदगी के अदखाल के आखिरी दिन 6वें उम्मीदवार की नामजदगी को लेकर तजस्सुस बरकरार रहा। ताहम 3 बजे पर्चे नामजदगी का वक्त खत्म होने के बाद 10 उम्मीदवारों ने ही पर्चे नामजदगी दाखिल किया। कांग्रेस पार्टी से पी सुधाकर रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, के संतोष कुमार, के वीरभद्र स्वामी और लक्ष्मी शिव कुमारी, तेलुगुदेशम से वाई रामाकृष्णुडू, मोहम्मद सलीम, शामंता कामनी, वायएसआर कांग्रेस पार्टी से आदिरेड्डी अप्पाराव और टीआरएस से महमूद अली का इंतखाब यकीनी हो गया है। कांग्रेस की जानिब से 6वें उम्मीदवार की नामजदगी को लेकर लम्हे आखिर तक तजस्सुस देखा गया। ताहम वक्त खत्म होने तक इस सिलसिले में कोई नामजदगी मौसूल नहीं हुई। कौंसिल के लिए कांग्रेस के 5 और तेलुगुदेशम के 3 उम्मीदवारों ने उन्हें मौका दिए जाने पर पार्टी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए कांग्रेस संजीदा है। तेलुगुदेशम के मोहम्मद सलीम ने तेलुगुदेशम के बरसर इख्तिदार आने पर वजीर बनने की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कौंसिल के लिए उन्हें मौका दिए जाने पर सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी, गुलाम नबी आज़ाद, वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और सदर पीसीसी से इजहार तशक्कुर किया है। 4TV से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का सहरा कांग्रेस पार्टी को जाता है, इसमें वाईएस राजशेखर रेड्डी का कोई रोल नहीं था। उन्होंने कहा कि रियासत में अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए वो अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। सदर तेलुगुदेशम को तनकीद का निशाना बनाते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि अपने 9 साला दौर इख्तिदार में चंद्रबाबू नायडू ने
अक़लियतों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था और उनकी जानिब से ऐलान किया गया माइनॉरिटी डिक्लेरेशन भी उनकी तरह बोगस है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार एज एमएलसी के हैसियत से मैंने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे फिर मौका दिया कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाए और साथ ही साथ राहुल गांधी जी का, गुलाम नबी आज़ाद साहब का और चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस के सदर का भी शुक्रगुजार हूं। आप सब जानते हैं कि जो रिजर्वेशन है ये तहरीक मैंने 93 में शुरू की थी, मुस्लिम रिजर्वेशन, लेकिन वो तहरीक जाकर 2004 में उसको अमली जामा पहनाए। उसके बाद भी कई मरहलों में आज भी सुप्रीम कोर्ट में वो पेंडिंग है। लेकिन कुछ जमातें, खासतौर पर तेलुगु देशम, ये कह रही कि मैं 6% मुसलमानों को रिजर्वेशन दूंगा और माइनॉरिटी डिक्लेरेशन दिए। मैं कह रहा हूं कि माइनॉरिटी डिक्लेरेशन बोकस डिक्लेरेशन है। मैं आवाम के सामने जाकर आदिलाबाद से लेकर श्रीकाकुलम तक अजला फिरकर तेलुगु देशम के बोकस डिक्लेरेशन को, उसकी धज्जियां उड़ाकर आवाम को बताऊंगा कि कितना धोखेबाज है। इससे पहले कांग्रेस के 5 उम्मीदवारों ने पहले गांधी भवन पहुंचकर सदर पीसीसी बी सत्यनारायण से मुलाकात की और उनसे बी फॉर्म्स हासिल किए। बाद में 5 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। इस मौके पर वजीर आला किरण कुमार रेड्डी, सदर पीसीसी बी सत्यनारायण और दीगर वज़रा भी मौजूद थे। कौंसिल इंतखाबात के लिए कांग्रेसी उम्मीदवारों संतोष कुमार और लक्ष्मी कुमारी ने उन्हें मौका दिए जाने पर सोनिया गांधी से इजहार तशक्कुर किया। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मी कुमारी और संतोष कुमार ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वह उसे पूरी करने की कोशिश करेंगे और रियासत के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। पर्चे नामजदगी के अदखाल का अमल जैसे ही दोपहर 3 बजे मुकम्मल हुआ, टीआरएस के उम्मीदवार महमूद अली को मुबारकबाद पेश की गई। टीआरएस के दफ्तर में सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने उन्हें अपने हाथों से मिठाई खिलाई। टीआरएस दफ्तर में आतिशबाजी भी की गई। तेलुगु देशम के उम्मीदवारों वाई रामाकृष्णुडू, मोहम्मद सलीम और शामंता कामरी ने भी पीर की सुबह अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए थे। तीनों उम्मीदवारों ने पहले एनटीआर घाट पहुंचकर बानी तेलुगु देशम एनटीआर को खराज पेश किया। तेलुगु देशम उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी के मौके पर डी वीरभद्र राव नजर नहीं आए। इससे पहले तीनों उम्मीदवारों ने पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचकर बी फॉर्म्स हासिल किए। बाद में मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद सलीम ने कहा कि वक्फ बोर्ड में उनकी कारकर्दगी और पार्टी से वफादारी की बिना पर सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें यह मौका फराहम किया है। उनका कहना था कि वो पार्लियामेंट टिकट के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगु देशम के बरसरे इख्तिदार आने पर उन्हें वजीर बनाने का भी तयक़ुन दिया है। अल्लाह का शुक्र है, आज ये मौका हमको मिला। एमएलसी चंद्रबाबू नायडू साहब जो हमको बुलाकर जो है हमारे खिदमत देकर वक्फ बोर्ड में ऑनेस्ट काम करने की वजह से, फिर पार्टी को लायल रहने की वजह से जो है चंद्रबाबू नायडू साहब बुला के हमको जो है ना बोले कि नहीं आपको एमएलसी करना है, क्योंकि मेरा इरादा जो है ना पार्लियामेंट का था। और चंद्रबाबू नायडू साहब बोले नहीं तुम एमएलसी करना है, करके गवर्नमेंट आई तो मिनिस्ट्री में भेजाएंगे बोल के चंद्रबाबू नायडू साहब बोलने से हम फिर ठीक है बोल के फिर ये पोस्ट को कबूल करे। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने मुजवज़ा बजट इजलास के लिए वज़रा और ओहदेदारों को तैयार रहने की हिदायत दी है। वज़ीर आला की क़यादत में दस्तियाब वज़रा और ओहदेदारों का पीर को एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर किरण कुमार रेड्डी ने ओहदेदारों को अहम मौज़ूआत पर 20 साल की अहम इतलात के साथ तैयारी करने की हिदायत दी है ताकि असेंबली और कौंसिल में फौरी तौर पर जवाब दिया जा सके। वज़ीर आला ने तमाम ज़ेर इल्तिवा जवाबों को भी मुतालिका सेक्रेटरीज को रवाना करने की हिदायत दी। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि इस इजलास में स्टैंडिंग कमेटी की कारकर्दगी, ST/SC सब प्लान पर अमल आवरी के अलावा ज़राई शोबे से जुड़े खुसूसी बजट पर भी तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने ओहदेदारों को बजट इजलास के दौरान रुख्सत न लेने की भी हिदायत दी। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने बताया कि पीर की सुबह बीजेपी कोर कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ था, जिसमें कौंसिल इंतखाबात पर खामोश रहने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि इंतखाबी उम्मीदवारों की तायद के लिए किसी भी पार्टी ने बीजेपी से तायद तलब नहीं की है, चूंकि बीजेपी के पास ज़्यादा अरकान नहीं है, इसीलिए इंतखाबात पर खामोश रहने का
फैसला किया गया। रियासती वजीर आईटी पुन्नाना लक्ष्मया ने अमेरिका की ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ एक याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर आईटी ने बताया कि इस मुआहदे से अमेरिका की इस कदीम यूनिवर्सिटी में रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले तालीम याफ्ता आईटी माहिरीन को मुलाजिमतें दस्तियाब होंगी। उन्होंने बताया कि सन 1968 से 1969 के दरमियान वो खुद भी इस यूनिवर्सिटी से इस्तेफादा कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस यूनिवर्सिटी में रियासत के कई आईटी माहिरीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी के साथ हुए इस मुआहदे से मजीद मुलाजिमतें दस्तियाब रहेंगी। पुन्नाना लक्ष्मया ने बताया कि हुकूमत आईटी शोबे के फरोग के लिए कई इकदाम कर रही है। सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करेगी। तेलंगाना भवन में टीआरएस एलपी के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए केसीआर ने कहा कि हुकूमत अवामी मसाइल की यकसुई में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। उनका कहना था कि बरखी मसाइल पर टीआरएस असेंबली की कार्रवाई में खलल पैदा करेगी। वज़ीर आला को तनकीद का निशाना बनाते हुए केसीआर ने कहा कि तेलंगाना में किसानों को अजियत से दो चार करने के लिए किरण कुमार रेड्डी जिम्मेदार हैं। केसीआर ने कहा कि पार्लियामेंट में तश्कील तेलंगाना का वादा किया गया था, लेकिन इस मसले को तातुल से दो चार कर दिया गया है। गुज़िश्ता 10 साल से तेलंगाना देने का वादा तो किया जा रहा है, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। सदर टीआरएस ने 24 मार्च को जेएसी की जानिब से ऐलान किए गए तेलंगाना सड़क बंद प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर घर से एक फर्द को इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए। टीआरएस एलपी इजलास में 10 अवामी मसाइल पर क़रारदाद मंजूर करते हुए हुकूमत से इन मसाइल की फौरी यकसुई का मुतालबा किया गया। रियासती वजीर सारैया ने कहा है कि हुकूमत के खिलाफ अगर तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती है तो उसका सामना किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए सारैया ने कौंसिल इंतखाबात के लिए पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले तेलुगुदेशम लीडर वीरभद्रा राव को मौका ना दिए जाने पर सदर तेलुगुदेशम को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वीरभद्रा राव को मौका ना देकर चंद्रबाबू नायडू ने पसमानदा तबके के साथ नाइंसाफी की है। तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर पी केशव ने कहा है कि वायएस विजयलक्ष्मी के हालिया बयान से जाहिर होता है कि कांग्रेस और वायएसआर कांग्रेस पार्टी में खुफिया मुआहदा हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए पी केशव ने वायएसआर कांग्रेस पार्टी के एजाजी सदर विजयलक्ष्मी के एक कौमी अखबार को दिए गए इंटरव्यू का हवाला देते हुए बताया कि वो विजयलक्ष्मी सन 2014 के इंतखाबात के बाद कांग्रेस की मदद का इशारा दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुखालिफ वोटों की तकसीम के लिए कांग्रेस वायएसआर कांग्रेस पार्टी से खुफिया मुआहदा करते हुए अवाम को एक बार फिर गुमराह करने की कोशिश कर रही है। टीआरएस ने भी कांग्रेस और वायएसआर कांग्रेस पार्टी के दरमियान खुफिया मुफाहमत का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली केटीआर ने कौमी अखबार का हवाला देते हुए कहा कि वायएसआर पार्टी की एजाजी सदर विजयलक्ष्मी ने सन 2014 में कांग्रेस की मदद के बयान से दोनों पार्टियों का खुफिया मुआहदा आश्कार हो गया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मुखालिफ वोटों का फायदा उठाकर वायएसआर कांग्रेस पार्टी कांग्रेस की मदद करना चाहती है। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना अवाम को दिल्ली कांग्रेस, चंचलगुड़ा कांग्रेस और तेलुगु कांग्रेस से होशियार रहना चाहिए। केटीआर ने सदर तेलुगुदेशम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत को बचाने के लिए चंद्रबाबू नायडू भी जिम्मेदार हैं। कांग्रेस के सीनियर रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि जगन की मकबूलियत में आ रही कमी को देखते हुए वायएसआर कांग्रेस पार्टी कांग्रेस में जम होने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए हनुमंतराव ने सवाल किया कि जब विजयलक्ष्मी को किसने इस सिलसिले में तलब ही नहीं किया है तो किस तरह वो इस तरह का बयान दे सकती है। हनुमंतराव ने कौमी अखबार में शाया खबर का हवाला देते हुए सवाल किया कि वायएसआर कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस में इंजमाम से मुतालिक किसने विजयलक्ष्मी से राब्ता पैदा किया, इसकी वजाहत की जानी चाहिए। हनुमंतराव ने कहा कि अपने बेटे की गलतियों पर भी विजयलक्ष्मी को वजाहत करनी चाहिए। कौंसिल इंतखाबात के दौरान पार्टी क़यादत के फैसलों से तेलुगुदेशम पार्टी में नाराजगी में इजाफा होता नजर आ रहा है। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर लीडर अरविंद कुमार गौड़ ने पार्टी छोड़कर दोबारा शामिल होने वालों को ओहदे दिए जाने पर अफसोस का इजहार किया।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी तरह दीगर कई कायदीन बगैर किसी लालच के 20 साल से वफादारी के साथ पार्टी की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तहिक और वफादार अफराद को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी लीडर वाईएस शर्मिला की पदयात्रा जिले गुंटूर में जारी है। पीर को गुंटूर के चिलकलौरी पेटा में अपनी पदयात्रा के दौरान शर्मिला ने आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। इस मौके पर शर्मिला ने कहा कि वाईएसआर के दौरे हुकूमत में किसी भी तरह शरहों में 1 रुपया का भी इजाफा नहीं किया गया था, लेकिन उनके बाद बिलखुसूस किरण कुमार रेड्डी के इख्तिदार संभालने के बाद आवाम पर काफी बोझ आयद किया गया है। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू को तनकीद का निशाना बनाते हुए शर्मिला ने कहा कि नाहल हुकूमत से समझौता करते हुए चंद्रबाबू नायडू हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने से गुरेज कर रहे हैं। रियासती हज कमेटी के दफ्तर वाक़े हज हाउस नामपल्ली में खादिमुल हुज्जाज के इंतखाब का इनेकाद अमल में आया। कुरान अंदाजी के जरिए 19 खादिमुल हुज्जाज को मुंतखब किया गया, जिनमें कुरान अंदाजी के जरिए 16 और 3 को महफूज जुमरे के तहत मुंतखब किया गया। महफूज जुमरे के तहत वक्फ बोर्ड से 1 और हज कमेटी से 2 खादिमिन का इंतखाब अमल में आया। तेलंगाना, रायलसीमा और आंध्रा से मुख्तलिफ सरकारी महकमेजात से वाबस्ता मुलाजिमीन को खादिमुल हुज्जाज के लिए मुंतखब किया गया है। दोनों शहरों से मोहम्मद सिद्दीक, इकबाल पाशा, सैयद अजहर इकबाल, सैयद नबील अख्तर, मोहम्मद शफीउल्लाह, नईम खैसर और निजामुद्दीन का इंतखाब अमल में आया। रायलसीमा से मोहम्मद अयूब खान, मोहम्मद यासीन और मिर्जा सैफुल्लाह बेग को मुंतखब किया गया है। तेलंगाना से मोहम्मद जहूर, मोहम्मद वाजिद, सैयद अब्दुल नईम, मोहम्मद अब्दुल हई लतीफ़ी और एम ए फ़हीम का इंतखाब अमल में आया। स्टेट वक्फ बोर्ड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से हज हाउस में जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में आया। इस मुक़द्दस जलसे की सदारत शेखुल हदीस जामी निज़ामिया मौलाना ख्वाजा शरीफ ने की। इस जलसे से सदर मजलिस उलमाए दक्कन मौलाना कबूल बादशाह शतारी, सदरनशीन रियासती हज कमेटी सैयद खलील अहमद और सदरनशीन वक्फ बोर्ड खुसरो पाशा बियाबानी ने भी मुखातिब किया। वक्फ बोर्ड मुलाजिमीन के अलावा दीगर अफराद ने भी इस जलसे में शिरकत की। लोअर टैंकबंड के इलाके में वाक़े दरगाह हजरत सरगुरु मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से मुत्तसिल कब्रिस्तान की अराजी को मुतवल्ली की जानिब से कमर्शियल इस्तेमाल के लिए फ्राहम करने की शिकायत की गई है। मुकामी अफराद ने बताया कि मुतवल्ली गैर मुकामी हैं, उन्हें कब्रिस्तान के मुकामी मसाइल से दिलचस्पी नहीं है। वो पहले ही इश्तिहारात की होर्डिंग्स के लिए कुछ हिस्सा किराए पर दे चुके हैं और अब एक और कंपनी को भी होर्डिंग्स लगवाने के लिए इजाज़त दी है। उन्होंने बताया कि पुरानी खबरों पर खुदवाई की जा रही है। मुकामी अफराद ने अरबाब मजाज और बिलखुसूस जिम्मेदारान वक्फ बोर्ड से दरख्वास्त की है कि इस जानिब तवज्जो दें। जवाहर नगर वाक़े अलवाल में एक मकान को आग लगने से घर का सारा सामान जलकर खाकस्तर हो गया। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि मकान के मालिक अपने अहले खाना के साथ शिवरात्रि की पूजा करने के लिए मंदिर गए हुए थे कि उनके घर में अचानक गैस सिलेंडर फटकर आग लग गई। पड़ोसियों ने मकान के मालिक को इस वाक़े की फोन पर इत्तला दी। शहर के एक फायर इंजन ने कोशिश करते हुए 1 घंटे के अंदर आग बुझा दी। छतरी नाका पुलिस ने पार्वती नगर के इलाके में एक कम उम्र लड़की की इस्मत रेजी करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी साउथ पुलिस तरुण जोशी ने मीडिया को बताया कि हफ्ते की शब मजदूर पेशा 26 साला धर्मेंद्र अपने मकान में शराब पी रहा था कि इस दौरान पड़ोस में रहने वाली एक 12 साला लड़की इसके मकान में टीवी देखने के लिए आई तो धर्मेंद्र ने उसे भी थोड़ी सी शराब पिलाकर दस्त दराजी कर बैठा। जडीमटला में एक रॉडी शीटर लड़की की इस्मत रेजी करने के बाद फरार हो गया। इंस्पेक्टर जडीमटला पुलिस सुदर्शन ने बताया कि चंदानगर की रहने वाली मुतासिरा लड़की एक फाइनेंस कंपनी में मुलाजिमत किया करती थी। मुकामी रॉडी शीटर मुख्तार उर्फ मुक्कू ने उसे अपनी मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देने के बहाने उसे अपने दोस्त के रूम में ले जाकर इसका जिनसी इस्तेसाल किया। जडीमटला पुलिस मफरूर मुख्तार की तलाश कर रही है।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कर्नाटक के बल्दी इंतखाबात में मजलिस का शानदार मुजाहरा। बसवा कल्याण और बिदर में बिलतरतीब तीन नशिस्तों पर कामयाबी। कर्नाटक और दारुस्सलाम में जश्न। असेंबली बजट इजलास के लिए मुकम्मल तैयारी करने वज़रा और ओहदेदारों को चीफ मिनिस्टर की हिदायत। कौंसिल की 10 नशिस्तों के लिए रायदही नहीं होगी। तमाम उम्मीदवारों का बिला मुकाबला इंतखाब यकीनी। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने टीआरएस का ऐलान। बरकी मसले पर असेंबली की कार्रवाई में खलल पैदा करने केसीआर का इंतबाह। और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस में खुफिया मुफाहमत यकीनी। विजयलक्ष्मी के इंटरव्यू पर तेलुगुदेशम और टीआरएस का रद्द-ए-अमल। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।